ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। देखिए, सावन का पवित्र महीना चल रहा है, तो भगवान भोलेनाथ आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, सारी कामना पूर्ण करें, ऐसे हम उनसे प्रार्थना करते हैं। और आ गई है अष्टमी तिथि, जो कि इस दिन को बहुत ही खास और विशेष बनाती है। तो आज के इस उपाय में आपको इस प्रकार से लौंग का जोड़ा लेना है, ठीक है, और विशेष तरीके से शिवलिंग पर जाकर समर्पित कर देना है। गुरुजी ने कहा है कि उसके बाद आप जो मांगोगे वो आपको मिलेगा, और कैसी भी कामना है, इच्छा है, वो मात्र 7 दिन में पूर्ण होने लगेगी। तो गुरुजी द्वारा बताया गया चमत्कारी उपाय है, कैसे करना है वो बताएंगे। उसके बाद इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दें, और कम से कम 3 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को जरूर शेयर करें, उन लोगों की मदद करें। तो जानते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया पहला वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय करने से आपके जीवन में जो भी दुख है, परेशानी है, समस्या है, वो समाप्त होगी। या कर्ज चल रहे हैं, कर्ज समाप्त नहीं हो पा रहे हैं, या जो धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है वो खत्म नहीं हो पा रही है, तो ऐसे में आपको ये पहला वाला उपाय जरूर करना है। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है लौंग। कहने का मतलब है कि आपको इस प्रकार से एक लौंग का जोड़ा लेना है, 2 लौंग लेने हैं, और दोनों लौंग में ये इस प्रकार से फूल जरूर होना चाहिए, क्योंकि अगर ये फूल नहीं होगा तो ये खंडित लौंग कहलाएंगे। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है चंदन। तो आपको मात्र 1 चम्मच लाल चंदन आता है ना, वो ले लेना है। साथ ही साथ आपको इस प्रकार से एक दीपक लेना है, ठीक। उस दीपक के अंदर आपको जलाने के लिए घी ले लेना है, और जो बत्ती होगी वो होगी गोल, ठीक। और ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप दीपक कौन सा लेते हो, मिट्टी का भी चलेगा, और अगर आप आटे का बनाते हो तो सर्वोत्तम होगा। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में घर से जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है, और मंदिर के अंदर प्रवेश करने से पहले ये जो शिव मंदिर की जो चौखट होती है, दहलीज होती है ना, यहाँ पर उस दीपक को आपको रख देना है, रख कर प्रज्वलित कर देना है, जला देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए उसके बाद आपको शिव मंदिर के अंदर पहुंच जाना है, ठीक है। गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय आप सुबह शाम अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हो, और मंदिर में पहुंचकर उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है, और जो भी पूजन पाठ वगैरह करना है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस वाले उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है, और आधा जल यहाँ पर आपको समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्रों का स्मरण करते हुए, ठीक है। आधा जल का लोटा समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास लौंग है, उन दोनों लौंग को उठाना है, और आपकी जो भी कर्ज चल रही है, समस्या चल रही है, बाधा चल रही है, वो समाप्त हो जाए, उसके लिए प्रार्थना करते हुए दोनों लौंग को शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका स्मरण करते हुए, और शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए जो भी कामना इच्छा है जो आप चाहते हो कि पूर्ण हो जाए, उसके लिए प्रार्थना वगैरह कर लेना है, ठीक। उसके बाद क्या करना है कि आपके पास 2 लौंग है ना, उनको उठाना है, और उस जल का लोटा है, जल का पात्र है, उसके अंदर लौंग को डाल देना है, ठीक है। ठीक इसी प्रकार से उस लाल चंदन को उठाना है, और उसको भी आपको जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना है। और फिर मात्र जल का लोटा लेकर आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे चले जाना है। इस उपाय को विशेषकर आपको प्रदोष काल शाम के समय करना है, और बेलपत्र के पेड़ के नीचे जाकर पूरा जल समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए, और वहाँ पर बैठकर माता पार्वती जी से प्रार्थना कर लेना है कि आपके जीवन में जो भी समस्या आ रही है, कर्ज से जुड़ी, धन से जुड़ी, व्यापार से जुड़ी, या नौकरी से जुड़ी, वो समाप्त हो जाए और कामना पूर्ण हो जाए। तो ऐसे विशेष प्रार्थना करते हुए पहला वाला विशेष उपाय जरूर करना है। अब जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपके जीवन के सारे अंधकार, समस्या समाप्त होगी, और तेज की वृद्धि होगी। तो इस उपाय के लिए जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है गुड़। तो इस प्रकार से आपको गुड़ के 1-2 टुकड़े ले लेने हैं। इसी के साथ जो अगली सामग्री है वो है अक्षत का दाना, चावल का दाना, और यहाँ पर ऐसा चावल का दाना लेना जो कहीं से टूटा फूटा खंडित नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ जो अगली सामग्री है वो है हरा मूंग। तो इस प्रकार से मात्र 1 हरा मूंग का दाना लेना है, और वो भी संपूर्ण होना चाहिए। आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है, और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। और फिर आगे बताई गई जितनी भी सामग्री है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सुबह शाम इस उपाय को आप कर सकते हो, और विशेषकर इस उपाय करने के बाद तुमरुकेश्वर महादेव जी की असीम कृपा आप पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर चावल का उपाय करते हो ना, तो इससे आपके कार्य बनने लगते हैं, और आर्थिक स्थिति सुधरती है। गुड़ का उपाय करने से जीवन में तेज की वृद्धि होती है, अंधकार समाप्त होते हैं। हरे मूंग का उपाय करने से बल, बुद्धि और विद्या में जो समस्या आ रही है वो समाप्त होती है।
तो चलो उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि वो तीनों सामग्री ना एक एक कर कर इस जल के लोटे में सम्मिलित कर लेना ही, मिला लेना ही। उसके बाद उस जल के लोटे को उठाना ही और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना, पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए। यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो जल बहता हुआ जलाधार की तरफ से नीचे आएगा। यहाँ पर अपना सीधा वाला हाथ रखकर वो जल को इकट्ठा कर लेना ही और मस्तक पर नैनों पर लगा लेना है। और उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए टुम्बरुकेश्वर महादेव से प्रार्थना करना ही कि आपके जीवन में जो भी समस्या चल रही है, अंधकार चल रहे हैं, वो समाप्त करें, तेज की वृद्धि करें। तो इसी विशेष प्रार्थना करते हुए विशेष दूसरा वाला उपाय जरूर करना ही। अब जान लेते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया तीसरा वाला उपाय। विशेषकर ये उपाय क्यों करना है? देखिए, अगर आपके घर में ऐसा कोई व्यक्ति है, ठीक है, आपके पतिदेव हो सकते हैं, आपका बच्चा हो सकता है, या कोई और व्यक्ति हो जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, डिप्रेशन में रहता है, ठीक है, अवसाद है उसके जीवन में चल रहे हैं, कुछ न कुछ परेशानी जीवन में लगी रहती है, तो ऐसी कौन सी भी बाधाएं हैं ना, तो उनकी समाप्ति के लिए ये तीसरा वाला उपाय जरूर करना ही। इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री है वो है बेलपत्र। कितने बेलपत्र की जरूरत है? मात्र एक बेलपत्र लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। इसी प्रकार से जो अगली सामग्री है वो है चावल के दाने। कितने चावल के दाने लेने हैं? मात्र एक अक्षत का दाना लेना है और वो कहीं से खंडित टूटा फूटा ना हो, क्योंकि कोई भी खंडित चीज शिवलिंग पर कभी भी समर्पित नहीं की जाती। इसी के साथ आपको लेना है शहद। ठीक है, कितना शहद लेना है? तो मात्र 1 चम्मच शहद आपको इस वाला उपाय के लिए ले लेना है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना और फिर आगे जो भी सामग्री बताई उनको लेकर मंदिर पहुंच जाना है। सुबह शाम इस उपाय को कर सकते हो और विशेषकर इस उपाय करने के बाद सूर्येश्वर महादेव जी की असीम कृपा पर होने वाली है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है, दुर्भाग्य दूर होता है। चावल का उपाय करने से आर्थिक स्थिति सुधरती है, कार्य बनने लगते हैं और कामना पूर्ति के लिए आपको बेलपत्र का उपाय करना चाहिए। तो इस उपाय में सबसे पहले करना क्या है कि आपके पास जो तांबे का लोटा है ना, उस तांबे के लोटे को उठाना है और धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय श्री नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए जल समर्पित कर दिया। उसके बाद आपके पास जो शहद है ना, उस शहद को उठाना है और बेलपत्र की जो बड़ी पत्ती है, ठीक है, इस बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर आपको अच्छी तरह से शहद लगा देना है। ठीक है, लेपन कर देना है बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर। ठीक, उसके बाद क्या करना है कि आपके पास जो एक चावल का दाना है ना, उसको उठाना है और आपकी जो भी समस्या है उसका स्मरण करते हुए उस चावल के दाने को बेलपत्र की बड़ी पत्ती पर चिपका देना है। उसके बाद उस बेलपत्र को उठाना है और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपके परिवार में जो भी समस्या बाधा है वो समाप्त हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए बेलपत्र को शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। बेलपत्र की डंडी होगी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ, और जिस साइड आपने शहद और चावल का दाना रखा है वो शिवलिंग से स्पर्श होना चाहिए। तो जहाँ पर आपको उल्टा बेलपत्र चढ़ा देना है। उसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठकर अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार वालों के लिए प्रार्थना वगैरह कर लेना है कि आपके घर में जो भी व्यक्ति है, जो चिंता है, जो बहुत ज़्यादा चिंता करता है, परेशान रहता है, समस्या ने उसको घेर रखा है, तो ये सारी बाधाएं परेशानी समाप्त हो जाए। तो इसे विशेष प्रार्थना करते हुए तीसरा उपाय जरूर करना है। और मेरे प्यारे दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में।